से के जलाली पर फजल फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत हमेशा हम सबकी ज़िंदगी में इसी तरह से रहे, आमीन। हम मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब फिर उसकी 24 नंबर आयत से 30 नंबर आयत में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पढ़ते हैं, जिसमें यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को समझा रहे होते हैं तो वो उनको कड़वे दानों की मिसाल देकर समझाते हैं। तो जब हम उस मिसाल को पढ़ते हैं तो हमें उस मिसाल में से एक नहीं बल्कि बहुत से तरीक़ों से अगर हम देखें, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से मैं एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब जौ के दाने बोए गए तो नौकरों ने आकर मालिक को बताया कि तूने तो जौ के दाने बोए थे, तो फिर कड़वे दाने कहाँ से आ गए। तो मालिक ने उनको जवाब दिया कि ये दुश्मन का काम है कि शायद रात के अंधेरे में जब हम सो रहे थे तो उसने जौ के दानों में कड़वे दाने भी मिला दी। तो इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान होते हुए हम परफेक्ट नहीं हो सकते। कभी भी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारी अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी बढ़ती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर गुनाह भी पैदा होता है, लेकिन मालिक ने कहा कि कटाई के वक्त में मैं कह दूंगा, जो कटाई करते हैं मैं उनसे कह दूंगा कि वो कड़वे दानों को पहले काट दें, फिर जौ के दानों को जमा करें। तो आज शायद वो वक्त मेरा और आपका है कि हम अपनी ज़िंदगी से अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों कमज़ोरियों को यीशु के नाम से काटें और उस हमेशा की ज़िंदगी में, उस अब्दियत में शामिल हो सकें जिसके बारे में बाइबल बताती है कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। अगर हम अपनी ज़िंदगी से उस गुनाह को, उस बुराई को कैंसिल करेंगे तो हम तब ही उस बादशाहत के वारिस बनेंगे जिसका बाइबल वादा करती है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मुझे और आपको आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में उस कटाई का वक्त जो आ चुका है, जो खुदा आज आपको मौका देता है कि उस कटाई